हेलो एवरीवन, आज मेरा बहुत ही स्पेशल दिन है। लेकिन मुझे देख के आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मैं बीमार हूँ और मेरे साथ ही ऐसा पता नहीं क्यों होता है। मेरे पति देव आ गए कि सुबह सुबह ये बीमारी से उठ के क्या करने लग गई। लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, चलो कम से कम ब्लॉग तो बना लेती हूँ। और मैंने चाय पिया, काली वाली काढ़े वाली चाय जो होती है। और उसके बाद से मैं सोच रही थी मैं क्या करूँ, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। सबसे पहले मेरा मन तो नहीं हो रहा था, फिर भी नहा धो के भगवान का पूजा किया मैंने, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है। आप कुछ और करें या ना करें, एक दिन पहले से मैं बीमार थी और मेरे पेट में प्रॉब्लम हो गई थी, लूज़ मोशन और पेट में दर्द था। अभी सुबह मेड ने रोटी बनाया था और हस्बैंड ने सब्ज़ी बनाया था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं। और लोगों के बहुत सारे विशेज़ आए हुए थे, कोई फ़ोन पे कोई मैसेज पे, तो सबको अटेंड भी कर रही थी मैं। एक दिन पहले मैं पूरे दिन बिस्तर से उठ भी नहीं पाई थी और पूरे दिन मैंने मूंग दाल वाली खिचड़ी खाई थी। उसके बाद दोपहर में मेरे हस्बैंड नहीं थे, तो मैं गई बेटे को ले आने के लिए और उसको लेके आई। और हम दोनों अभी मस्ती कर रहे थे, खा पी कर आराम कर रहे थे, तब तक हस्बैंड जी भी आ गए मेरे। और तबीयत ख़राब होने की वजह से बर्थडे का कोई भी अभी प्रोग्राम नहीं था, कुछ भी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और उसके बाद से पति देव ने मेरे लिए कुछ सरप्राइज़ गिफ्ट लाया था। फिर वो बोल रहे थे कि मैं तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूँ, लेकिन तुम अभी नहीं खोलोगी और अभी नहीं दिखाओगी, इसे बाद में खोलोगी। तो मैंने भी बोला ठीक है, मैं इसे बाद में खोलूँगी। कम से कम कुछ स्पेशल हो नहीं रहा है, कुछ पार्टी वगैरह नहीं हो रहा है, तो कम से कम गिफ्ट तो मिल गया। ये भी एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है हमारी बर्थडे सेलिब्रेशन का। तो गिफ्ट मिल गया, गिफ्ट का भी सरप्राइज़ है, मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी जब खोलूँगी तो। और उसके बाद से हम सब खा पी करके, और शाम को जब मेरा बेटा स्कूल से आता है तो मैं खाना खिलाकर उसे सुला देती हूँ, क्योंकि वो सुबह में अर्ली मॉर्निंग में 6 o'clock में हम दोनों जगते हैं और मैं भी उसके साथ 1 घंटे सो जाती हूँ। तो हम दोनों सो गए। उसके बाद से फिर मैं सोच रही थी कि मेरे साथ ही ये सब क्यों होता है। मतलब इतनी एक्साइटेड थी मैं अपने बर्थडे को लेकर के, और एकदम से मेरा तबीयत ख़राब हो गया और मैं किसी चीज़ का रिस्क भी नहीं ले सकती थी। सो के जब मैं उठी तो मैंने देखा बाहर बारिश हो रही थी और मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था। शाम हो रही थी, शाम के 5 साढ़े 5 बज रहे थे और मौसम इतना प्यारा हो गया था, इतना ठंडा ठंडा, और बारिश भी बहुत अच्छी हो रही थी। देख के बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद मेरे पतिदेव को मीटिंग में जाना था और वो मुझसे बार बार पूछ रहे थे बताओ बर्थडे का क्या प्लानिंग करूं, मुझे नहीं कुछ समझ में आ रहा है, तुम्हारी तबीयत ख़राब है, पेट में बाहर खाना नहीं खा सकते, पेट में प्रॉब्लम है, रिस्क नहीं ले सकते। और मैं बहुत ज़्यादा सैड हो रही थी, क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा दिनों से इस दिन का इंतज़ार था। और एक दिन पहले से जो तबीयत ख़राब हो गई मेरी, कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या ही बोलूँ, मैं क्या ही करूँ। उसके बाद हस्बैंड को मीटिंग में जाना था, वो रेडी हो रहे थे और मैं सोच रही थी कि मतलब मैं क्या बोलूँ, कि बाहर भी नहीं जा सकते, घर पे भी कुछ ऑयली स्पाइसी नहीं बना सकते और लोगों को इनवाइट भी नहीं कर सकते, क्योंकि कौन करेगा सब खाने पीने की तैयारी, कौन कर पाएगा, मेरी तो अबियत ही ख़राब है। तो किसी तरह से कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो रही थी सोच सोच के। उसके बाद हस्बैंड जी जो है वो मेरे निकल गए, उनको जाना था। शाम को बेटा मेरा खेलने गया, खेल के आया, उसके बाद मैंने उसे पढ़ाने के लिए बैठाया। मैंने बोला बेटा होमवर्क वगैरह कर लो, मैं लेटे लेटे करा देती हूँ। एक दिन पहले जो तबीयत ख़राब थी उसका असर पूरा का पूरा मेरे बॉडी पे भी था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रहा था, कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। और बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी मैं, क्योंकि शाम के 8:30 बज गए और मेरे बर्थडे का कोई भी प्रोग्राम नहीं था। लेकिन सडनली मेरे हस्बैंड आए और वो केक लेकर आए, मतलब कुछ भी ना होने की उम्मीद में एक केक लेकर आए। मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो बोल रहे थे कि जहाँ मैं केक लेने गया था, चूँकि मेरा बर्थडे जन्माष्टमी के दिन पड़ा है, तो बोल रहे थे कि मटके वाली केक वहाँ पे बन के रेडी थी, किसी ने ऑर्डर दिया था और ले नहीं गया था, तो मैं ये लेके आ गया। और बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर सा केक था मटके का, सेब का। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। और 9:30 पौने 10 बज गया था। और उसके बाद हमने केक कटिंग करा। केक कटिंग करके देखो मेरे चेहरे पर कितनी खुशी दिख रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इस बार का मेरा बर्थडे जो है ना एकदम बिल्कुल सिंपल सिंपल बीतेगा, कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये भी मीटिंग में गए हुए थे, उधर से मुझे कॉल भी नहीं करा इन्होंने कि कब आ रहे हैं कब नहीं आ रहे हैं, बस बोला था खाना मत बनाना, तुम रेस्ट करना, मैं आऊँगा तो बनाऊँगा। और ये खाना भी उधर से पैक करा के ही लेके आए थे होटल से, तंदूरी रोटी और कढ़ाई पनीर और
उसके बाद हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैंने ज़्यादा नहीं खाया, मैंने आधी रोटी और थोड़ी सी सब्ज़ी ली और मैंने चावल खाया। उसके बाद हम लोगों ने टेस्टी टेस्टी केक खाया। और इस ब्लॉग का मैं यही एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट। और आप लोग मेरे ब्लॉग और वीडियोस को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।